गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में जो भी मैं समझा रहा था, कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो? कोई नहीं है? ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, ये है क्या। अभी तक हमने बात किया था फोर्स की। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी का भाई है, ठीक है ना। वो क्या है एक्चुअल में, वो समझने वाले हैं। देखो, एक चार्ज हम लोग रखते हैं यहाँ पे, ये रेस्ट चार्ज है। इसको आप सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो। सोर्स चार्ज ये क्या करता है, जब भी आपने रखा रेस्ट में, तो ये अपने अराउंड एक फील्ड बना के रखता है, ठीक है। इस फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज आता है तो वो इस पे फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे अगर एक चार्ज हमने रखा Q0 और इस पार्टिकुलर पॉइंट से इसका डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं R है, तो Q0 पे फोर्स लगता है। इस Q के कारण कितना फोर्स लगता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। F इक्वल टू हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स होता है वो Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अपने जैसे आप एक ग्रेविटेशन में अगर बात करो तो अर्थ क्या करती है, सारी चीजों को अपने तरफ खींचती है ना। तो वहां का जो फील्ड है वो हमें दिखाई नहीं देता। जो इसके अराउंड होता है वो हम देख नहीं पाते, पर फील होता है। फील कौन करता है इस फील्ड को? Q0 या दूसरा चार्ज जो भी इसके अराउंड में प्रेजेंट रहेगा वो इस फोर्स को फील करेगा। जैसे आप फोर्स को फील करते हो, ग्रेविटेशन के फोर्स को आप फील करते हो। जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे वो सारे इस फोर्स को फील करते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक तरह का अदृश्य फोर्स है, इसे भी आप देख नहीं सकते। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फील्ड ये बना के रखता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इस सोर्स चार्ज की कैपेसिटी क्या है, कितना ये स्ट्रेंथ अपना बना के रखा हुआ है। इसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट कैसे करते हैं देखें। जो आप Q0 चार्ज कंसीडर क्यों, ये एक्चुअल में टेस्ट चार्ज है। टेस्ट करने वाला यही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है टेस्ट चार्ज। और जो जनरेट करता है इस फील्ड को उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है कि ये Q0 कितना फोर्स फील कर रहा है। ध्यान से देखना, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ध्यान से सुनना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हो। पर यूनिट चार्ज पे लगा हुआ फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका स्ट्रेंथ बताता है। आप इसे बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों वेक्टर क्वांटिटी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। अगर अट्रैक्टिव होगा तो अट्रैक्टिव नेचर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा तो रिपल्सिव नेचर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? फोर्स का वैल्यू हमें पता है Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप इसमें Q0 से डिवाइड कर लो तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि बनाने वाला यही है। इसी का स्ट्रेंथ हमें पता करना है। कोई भी चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो आप उसका स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हो? K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, और कहाँ पे निकालना चाहते हो? यहाँ पे इस पार्टिकुलर सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस दूर आपको स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पता करना है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज प्लेस कर देंगे। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज प्लेस कर दो और फोर्स कैलकुलेट कर लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिर से एक बार, इस पार्टिकुलर चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज प्लेस कर दिया और 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरह से फोर्स ही बोल सकते हैं, पर 1 कूलम चार्ज के
द्वारा फील किया हुआ फोर्स है वो। 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो। तो इसका डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो अगर इस पॉइंट पे 10 कूलम 10 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यहाँ पे, या फोर्स अगर सपोज कर लो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्लेस कर दिया हमने, 1 कूलम चार्ज रखने के बाद जो फोर्स आया वो 10 न्यूटन है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन का है। 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लें, इट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ पे आपको क्यू नॉट टेस्ट चार्ज फील कर रहा है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाय, आप आर वेक्टर लिख सकते हो और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यू लिख सकते हो। हमने फोर्स में यही किया था, के क्यू क्यू इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर का क्यू। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर हाँ बोलो। सर जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना? देखो ये क्यू नॉट तो आप जो मन करे वो रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज रखना है। ये जो डेफिनेशन है हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज ही रख के काम करते हैं। अगर यहाँ पे आप निगेटिव चार्ज रख दोगे तो डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका। जो डेफिनेशन में है यहाँ पे आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जो मन करे वो आप रख सकते हो। और कुछ? सर हाँ सर आपने बताया था कि अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो मतलब जो बाहर में जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो सर एक फोर्स हाँ लगेगा ना उसके ऊपर। देखो यहाँ पे वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना फोर्स में। ये हाँ मैंने सर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने फोर्स के बारे में ही डिस्कशन करा है। ये तो हम फोर्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो प्रॉपर्टी वहां पे पढ़ा है सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होने वाला है। हाँ क्यू सर। नॉट क्यू दोनों के बीच का गैप आर, तो आप क्या निकालते हो? फोर्स। पर अगर हाँ इस सर। क्यू नॉट के जगह पे मैं 1 कूलम प्लेस कर दूं तो क्या वही फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा? होगा ना। अगर मैं क्यू नॉट के जगह पे 1 कूलम प्लेस कर दूं तो वही फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, और उसी फोर्स पर यूनिट चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहा हूं। ओके सर। समझ गए ना। और जो हाँ सर। यहाँ पे पॉइंट, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा वहां कोई चार्ज आपको देगा नहीं, पहले ही मान लेना। जहां पे आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वहां पे आपको कोई चार्ज प्लेस नहीं किया हुआ रहेगा। आपको एज्यूम करना है कि वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और तब सारे प्रॉपर्टी यूज करना है जो आपने फोर्स में यूज करा है। ओके सर। यहाँ तो कोई दिक्कत, नोट कर लो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का अदृश्य फील्ड है, उसे आप देख नहीं सकते हो, वो केवल हमें फील होता है। सर हाँ जो टेस्ट चार्ज है वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन है उसकी होगी वो भी चेंज होगी ना सर? देखो वो फोर्स में चेंज होगी ना, हाँ सर। फोर्स में चेंज होगी ना। तो हाँ मैं फोर्स की बात तो करी ना, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो चीज है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पे आप क्यू नोट का वैल्यू प्लस रखो माइनस रखो, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो यहाँ पे क्यू रखा और यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के फोर्स कैलकुलेट किया, तो उसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। समझ गए ना। हाँ हाँ सर।
ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो KQ बाई R स्क्वायर ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, E का मैग्नीट्यूड जो होगा वो KQ बाई R स्क्वायर होगा। डायरेक्शन मेंशन कर दोगे तो फिर ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। आपको एक सीट भेजा गया था ग्रुप में, सबने सोल्व करा क्या? हाफ किसी ने डन देखा सर, वो सीट? हाँ, आधा कर लिया, ऑलमोस्ट 20 आधा हो समथिंग गया। हो गया। ओके, बाकी लोग? पूरा हो गया सर। हो गया। कोई भी डाउट आ रहा है उसमें? मैसेज किया ना ग्रुप में। किया था क्या? चलो मैं देख लूंगा। चलो एक क्लास में रख लूंगा उसके लिए, डिस्कशन करने के लिए। कितने डाउट होंगे राज तुम्हारे? सर 4 थे, उसमें से एक तो क्लियर हो गया खुद से ही। अच्छा अच्छा, 4 डाउट। और किसी को? सर मैंने तो किया ही नहीं सर, देखा भी नहीं अभी तक। एकदम आसान क्वेश्चन है, उसमें कोई टफ नहीं है। 2 क्वेश्चन होंगे इधर जो आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा वो। अब देखें, जैसे हम लोग फोर्स जब कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे मैं एक ट्रायंगल ही जूम कर लेता हूं, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q। ट्रायंगल है, दो कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा, कंसीडर कर लेते। चल दिया हुआ है 60 डिग्री। जो काम आपने फोर्स में करा था, हमने यहाँ पे भी Q चार्ज रखा था फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। Q चार्ज रख के यहाँ पे हमने नेट फोर्स सर वापस वीडियो बंद हो गया। सर, नो वॉइस नो वीडियो। ओके, वेट कर लो थोड़ा सा यार, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ सर ओके, हाँ ओके ओके, वो अपने आप कभी कभी बंद हो जा रहा है यार। तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे, फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q था। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स हमने कैलकुलेट करा था। F का वैल्यू अगर आप याद करो तो आया था √3 इंटू KQ² अपॉन R² आया था। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो
सिंपली हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चार्ज से डिवाइड कर दो। यहाँ पे अगर माइनस क्यू हो तो माइनस क्यू से डिवाइड कर दो, प्लस क्यू हो तो प्लस क्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, माइनस क्यू रहेगा तो अगर डायरेक्शन फोर्स का अगर हमने निकाला था तो ऐसे आया था 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, आपको अगर याद हो तो इधर एफ का डायरेक्शन आया था। यहाँ पे अगर माइनस क्यू होता तो ये डायरेक्शन सीधे अपोजिट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में डायरेक्शन बदल जाएगा नेगेटिव चार्ज होने से। मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना। यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है तो हमें सिर्फ इस फोर्स में क्यू से डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आएगा √3 KQ डिवाइडेड बाई r²। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो फोर्स हमने कैलकुलेट करना सीखा है। फोर्स कैलकुलेट करने के बाद उस पार्टिकुलर पॉइंट के चार्ज से डिवाइड कर दो, वो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब आपको ये चार्ज रखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही एक सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, वो ट्राई करना। यहाँ पे माइनस क्यू 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 माइनस क्यू, यहाँ सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। साइड ए है, ध्यान रहे, यहाँ माइनस क्यू है, क्यू है, क्यू है, माइनस क्यू है। बताओ इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सॉल्व करो सब लोग। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम चीज है। यहाँ पे अगर फोर्स कैलकुलेट करना होता तो हम यहाँ चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना वो KQ/r² लगाना। कौन सा चार्ज? अगर यहाँ पे आप इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण निकाल रहे हो तो KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर इस चार्ज के कारण निकाल रहे हो तो KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन दिखाने वाला ये साइन है माइनस, डायरेक्शन आप शो कर लो उसमें, फिर वेक्टर फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है ऐसा मान के चलना। वीडियो में इशू आ रहा है क्या? किसी को कोई है जिसको वीडियो नहीं दिख रहा अभी? हाँ सर। हेलो सर। हाँ हाँ, देख हाँ। लिया देख लिया। हाँ सर, वीडियो भी नहीं दिख रहा और ऑडियो बराबर नहीं आ रहा। बाकी सबको किसी को इशू आ रहा है? विक्रम को भी सेम इशू आ रहा है। नो इशू कौन क्या आ रहा सर? कोई और है जिसको वीडियो का इशू आ रहा है? वीडियो विजिबल नहीं है? कोई और तो नहीं है? नहीं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कनेक्शन एक बार देखो वापस से, यहाँ से बराबर चल रहा है। मैग्नीट्यूड सबका तो सेम ही होने वाला है। मान लो ये गैप R है, ये R, ये भी R, ये भी R। R का वैल्यू एक एटम में निकाल लेंगे, वो बाद में देख लो। तो यहाँ पे होगा KQ/r², इसका भी KQ/r², तो आप लिखोगे 2KQ/r²। यहाँ पे भी हो जाएगा 2KQ/r²। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये 90 ही होता है, ठीक है। 2√2KQ/r², रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में जाएगा क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो ये आ जाएगा 2√2KQ/r²। सही है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट ही करना है क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। A² + B² अंडर रूट।
और मैंने बताया था जब सेम हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आप करोगे तो ये हो जाएगा √2a, यही होता है। तो इस मैग्नीट्यूड में केवल √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सही आंसर है 2√2 KQ/a²। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो ये एग्जैक्टली बीच में जाने वाला है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आने वाला है डायरेक्शन। आसान है, एग्जैक्टली बीच में जाएगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जाने वाला है रिजल्टेंट। तो आप वही काम कर रहे थे जो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए किए हो। इसमें देखो एक रॉड था, यहाँ पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर कंसीडर कर लेते हैं, और इसके एक एंड से यहां से डिस्टेंस a है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये फोर्स में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फोर्स हमने इसका निकाल लिया है। देख लो फोर्स का वैल्यू कितना आया था, कोई बताओ आंसर। फोर्स का वैल्यू, उसमें हमने चार्ज रखा था यहाँ पे Q, किसी को याद है? सर वो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो? कहाँ पे? हाँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आवाज आता है। पॉइंट चार्ज में वही काम करना है। रॉड के लिए सर, रॉड के लिए। हाँ, रॉड के लिए। यहाँ पे देखो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है। हाँ, तो सर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था? K लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l। 1/a माइनस 1/a प्लस l था, ऐसा कुछ। हाँ ऐसे ही कुछ, हाँ यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज होगा ये वाला K लैम्डा कैपिटल Q बाई, और डिवाइडेड बाई में भी कुछ था? नहीं सर, वो तो हम लैम्डा को डालेंगे ना l वाला। हाँ, सही है Q बाई, हाँ सही है। तो K लैम्डा Q 1/a माइनस 1/a प्लस l, ये हमने फोर्स कैलकुलेट किया था। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब आपको भूल जाना है यहाँ का चार्ज कितना है। ये कैपिटल Q चार्ज था, आपको क्या करो, कैपिटल Q से फोर्स में डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर आ जाएगा कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसल, K लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l। प्रोसीजर सेम है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस बार रॉड वर्टिकली प्लेस किया गया और यहां से d डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आपसे पूछा जा रहा है इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका चार्ज जो दिया गया रॉड पे वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ये देने से लेंथ देने का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज देख लो, ऊपर वाला जो एंड है वो इस पॉइंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और लोअर एंड जो है वो इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो मैं टाइम पास इसमें नहीं करता हूं, मैं सोल्व कर देता हूं इसको। कोई कोशिश करना चाहोगे? आता है सर। और कोई? यस सर। सॉल्व करोगे? यस सर। ट्राई करो, आंसर बताओ। सर आप ही कर दो ना। सर हाँ चलो ठीक है, मैं इसका एक पैरेलल निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक अब है क्या देखो। अल्फा एंगल पे जाके जितना एलिमेंट को कट कर लो,
और फिर उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो आपको दो आंसर मिलेगा, एक cos थीटा के टर्म में और नहीं, एक हमको sin तो थीटा। मिलेगा, हमको तो मिलेगा ही। सॉल्व कर दें? ठीक है, चलो मैं करता हूं। देखो हमें क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट इस रॉड पे कंसीडर कर लेना है, y जाकर के dy थिकनेस का, और ये देखो यहां जो आपने एलिमेंट कंसीडर करा है उसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, उसको आप डी बोल रहे हो। ये जो एंगल बना रहा था वो थीटा बना रहा है, y पे जाके dy थिकनेस का हमने एलिमेंट लिया, तो इसका जो चार्ज होगा जिसे आप बोल रहे हो dq, क्या लैम्डा इंटू dy होगा? dq जो होगा वो लैम्डा इंटू dy होगा। अब ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं छोटा r जूम कर लेता हूं, तो de का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखना, de इज इक्वल टू k इंटू dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब dq का वैल्यू मैं रख लेता हूं k इंटू लैम्डा इंटू dy डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये है de। पर d का डायरेक्शन इधर है, ये देखो ना x में है और ना ही y में है, तो हमें कंपोनेंट में तोड़ लेना है। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। d का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो de cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट de sin थीटा होगा। देखो इस बार de sin थीटा कैंसिल नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि ऊपर अलग एंगल है और नीचे अलग एंगल है, ऊपर अल्फा एंगल तक एक्सटेंड किया हुआ है और नीचे बीटा एंगल तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो दोनों साइड में वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने वाले नहीं है, तो हमें ये भी वैल्यू मिलेगा और इसका भी आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखो de cos थीटा को हम नाम देते हैं de परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो रॉड पे परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक de cos थीटा का डायरेक्शन रॉड पे परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने इसे नाम दिया de परपेंडिकुलर, और ये उसके पैरेलल है तो इसको नाम दिया de पैरेलल। ऐसे गाइस आपकी क्लास अभी खत्म होने वाली है, ठीक है? सब लोग रिजॉइन करेंगे उसी लिंक पर, सब लोग रिजॉइन कर लेंगे उसी लिंक के ऊपर। अब इस d का कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहला काम होगा अपना d परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना, जो कि है de cos